अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो चैप्टर है वो मतलब कि बुक है वो एंड होने पे आई हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझो कि भाई हम लोग चैप्टर नंबर ये आगे कुछ एक हफ्ता तकरीबन लगेगा, एक हफ्ते के अंदर आप लोग बुक ख़त्म करके फ्री हो गए हो और दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना कि रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। पेपर्स तक हम लोग आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। रिवीजन करवाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एमसीक्यूज भी करवाएंगे, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आप लोगों के पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, पास पेपर की एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये सब चीज़ें हम लोग साथ लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा आता हो, ठीक है। पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोगों के जहन में हो कि भाई हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें आता है, हम लोग इसको अच्छे से अच्छा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस साथ जुड़े रहना है बस, ठीक है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 आप लोगों के साथ था कंटिन्यू। तो चैप्टर नंबर 11 का जो बेसिक पोर्शन था, इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो आप लोगों का लास्ट लेक्चर था जो पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 11 आप लोग पढ़ चुके थे। अब जो चैप्टर नंबर 11 है उसका सेकंड हाफ है, ठीक है। आज चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, इससे स्लो बेस्ड क्वेश्चंस के ज्यादा आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों से पेपर बोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस में आते होते हैं ना, उसके हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इस अंदर से करवाऊंगा कि वो जो आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि आप लोगों ने जो विनेगर बनाया था, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था कि विनेगर कैसे बनता है, तरीके भी सिखाए थे कि विनेगर कैसे बनाया जाता है। अब उस विनेगर के हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसका बेसिकली रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के साथ, मेटल के साथ भी, और उसके कार्बोनेट के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्शन सीखोगे। फिर उसके बाद इसकी यूजेस वगैरह सीखोगे। फिर लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और हिंट्स वगैरह भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो याद करने के लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ जुड़े रहना है। इजी टॉपिक्स हैं, छोटी सी वीडियो है, साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विनेगर से। तो हम लोग पहले रिएक्शन, ये देखो मैंने आप लोगों की बुक में एक ही जगह पे घुसाया हुआ, समझ ही नहीं आ रही होती, ठीक है, बड़ा टफ है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पोर्शन बना दिए। एक पहला विनेगर का सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इधर लिखवाऊंगा। फिर विनेगर का सोडियम कार्बोनेट के साथ इधर लिखवाऊंगा। दोनों का अलग अलग अपनी पेपर पे मतलब अपने पास रजिस्टर्स खोलें और अलग लिखें, आप लोग इजीली सब समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए कुछ कॉमन चीजें होना जरूरी है, तो उन कॉमन का मैंने यहाँ पे लिख लिया। हर दोनों के साथ अलग अलग लिखने के बजाय मैंने एक ही जगह पे लिखा है कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग पहले रिएक्शन, ये बेसिकली एक्टिविटी रिएक्शंस का, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क है जो आप लोगों को थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कुछ मटेरियल्स लेना है। मटेरियल के बगैर एक्सपेरिमेंट कैसे करवाओगे, तो वही चीज है। तो पहले हम लोगों ने मटेरियल की हेडिंग दे दी, अब हमें क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कंबाइन करके बताते जाओ। सबसे पहले आप लोगों को विनेगर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब विनेगर का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं समझ लेना कि दो अलग अलग हैं, ये दोनों एसिटिक एसिड का ही फॉर्मूला है, ये एसिटिक एसिड का ही फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने कहा इसलिए लगाया कि आप लोगों को पता चले कि ये एसिडिक इसी का ही ये इस फॉर्मूले का नाम एसिटिक एसिड है। अब ये विनेगर होता है, ठीक है। एक चीज आप लोगों के पास आ गई। दूसरा, अब ये इसको रिएक्शन किसके साथ करवाना है, सोडियम मेटल और कार्बोनेट के साथ। इस तरीके से चलो, पहले विनेगर चाहिए, दूसरा सोडियम मेटल चाहिए, फिर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। तो उठा के यहां लिख लो, हमें क्या चाहिए, सोडियम मेटल चाहिए। तो सोडियम मेटल का क्या फॉर्मूला होता है, वो आगे लिख लो, Na, ठीक है, समझ आ गई। दूसरा सोडियम मेटल भी मिल गया, नेक्स्ट क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए। तो याद इस तरीके से करो, उसका क्या होता है, Na2CO3, ये लिख लिया, सोडियम कार्बोनेट आ गया। तो यह समझ आ रही है, मटेरियल खुद बनाना सीखो नाम से। अब इनका रिएक्शन कहीं ना कहीं करवा रहे होगे ना, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए कि भाई किसके अंदर हम लोगों ने डालना नहीं डालना। अब हमें पता है कि लिक्विड के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है, बिरेट। तो विनेगर आप लोगों के लिए क्या है, एक लिक्विड है, तो उसके लिए हमें चाहिए बिरेट, ठीक है। बिरेट आप लोगों को मैंने उस टाइम भी समझाया था। बिरेट इस तरह की लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके ऊपर मेजरमेंट्स हुई हुई होती है। यहाँ इसका ये समझ लो वॉल नहीं होता, उस तरीके से कनेक्ट हुआ वो होता है, और इसके ऊपर हुई हुई होती है मेजरमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप लोग लिक्विड को भरते हो और जिस तरीके से जितना चाहिए होता है ना उतना इस्तेमाल करते हो। मेजरमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हमने कितना लिक्विड डाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या चाहिए, बीकर्स, क्या चाहिए, बीकर। अब याद रखो हमें कितने बीकर चाहिए होंगे, दो। एक के अंदर सोडियम मौजूद होगा, एक के अंदर सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम बीकर की तादाद होगी दो, ठीक है, समझ आ गया।
अब एक चीज याद रखनी है, ये इसके लिए आप लोगों को, अब ये चीजें तो आप लोगों को मिल गई, आप लोगों ने रिएक्शन भी करवा लिया, अब अपने हाथों को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कि मतलब कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं कि वो हमें कौन कौन से चाहिए, वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि हमें इस रिएक्शन को करवाने से पहले कुछ हिदायत हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो याद रखनी बहुत जरूरी है। पहला, आप लोगों ने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। हाथ में सोडियम को या सोडियम वगैरह को, इन मेटल्स को मुंह में नहीं डालना, ठीक है, याद रखना कि जुबान जल जाएगी, ठीक है, लग रहा नहीं होगा महसूस, लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चले मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है। सुनो, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट ये वाला कर रहे थे ना, हमारे साथ एक लड़का था फुरकान नाम का, ठीक है, उसने क्या किया था, ये सोडियम मेटल को ना अपनी जुबान पर रखा था, उसका टेस्ट चला गया, उसकी जुबान जल गई, अब उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा। वो इतने डॉक्टर्स के पास गया कि उसका इलाज करवाने के लिए कि भाई उसकी जुबान का टेस्ट वापस है, वो जल गई थी और वो किसी चीज को भी खाता था उसे टेस्ट ही नहीं आ रहा होता था। तो याद रखना ऐसे उल्टी हरकतें नहीं करनी लैब में, ठीक है। तो ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स उठा लिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब इसके बाद आप लोगों ने जो चीजें चाहिए वो आप लोगों ने क्या चाहिए, सोडियम डायरेक्टली, एक चीज याद रखना है, सोडियम को हमेशा वाटर से दूर रखना है। डायरेक्टली वाटर के साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, हीट रिलीजिंग प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सोडियम को हैंडल करके रखना है, ठीक है, सोडियम को हैंडल करके रखना है। हैंडल कैसे करोगे, कीप अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर रख के, इसको वाटर से क्या करना है, दूर रखना है। और लास्ट चीज जो आप लोगों ने याद, दो चीजें लिख लो, ठीक है। एक और चीज, इसको ये सारे रिएक्शन करवाने हैं वेंटिलेटेड एरिया के अंदर, ठीक है, वेंटिलेटेड एरिया के अंदर। और एक और चीज लास्ट वाली है कि जिस जगह पे रिएक्शन करवा रहे होगे, तो ठीक है, मतलब कि बीकर के अंदर रिएक्शन करवा रहे हो ना, जब रिएक्शन करवाओगे तो उस बीकर के अंदर से गैसेस निकलती हैं, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगर डायरेक्ट आंखों में लगेगी आप लोगों की नजर का मसला हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ऊपर से डायरेक्टली नहीं देखना, डोंट लुक डायरेक्ट ओवर द बीकर, ठीक है, बीकर के ऊपर से डायरेक्टली नहीं देखना। जहां पर रिएक्शन करवा रहे हो ना, ऐसा ना हो कि बीकर को उठा के ऊपर से देख रहे हो, क्योंकि गैसेस निकलेंगी। मैं बताऊंगा अभी, देखना ऑब्जर्वेशन में आप लोग सीखोगे कि गैसेस निकल रही हैं, वो गैसेस अगर लगेंगी तो आप लोगों की आंखों में आई प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, तो उससे दूर रहना है। तो ये चीजें याद रखनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज चाहिए और कौन सी प्रिकॉशंस के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए जरूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पहला, विनेगर विद सोडियम मेटल, पहले ये पढ़ेंगे, फिर विनेगर विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो विनेगर विद सोडियम मेटल, तो यहां से हम लोगों ने चीजें उठानी है, विनेगर उठाएंगे, सोडियम मेटल, बिरट और बीकर उठाया, यहाँ पे आगे प्रोसीजर में। अब प्रोसीजर में करना क्या है, दोनों तरीके से समझाता हूं। पहले आप लोगों ने क्या लेना है, सोडियम लेना है, सोडियम ले लेना है इन बीकर, बीकर के अंदर आप लोगों ने क्या कर लेना है, सोडियम ले लेना है। और दूसरा विनेगर, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, विनेगर लेना है इन बिरट, ठीक है, बिरट के अंदर ले लेंगे। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, ये समझ लो, आप लोगों ने बीकर लिया, बीकर के अंदर आप लोगों ने ये सोडियम रख लिया, ठीक है, ये क्या रख लिया, सोडियम। अब क्या करना है, बिरट लेनी है, बिरट के अंदर आप लोगों को पता है क्या चीज डाली हुई है, ठीक है, बिरट के अंदर आप लोगों ने डाला हुआ है विनेगर, ठीक है, सिरका, नाम केमिकल लूं तो क्या होगा आप लोगों के पास, एसिटिक एसिड। अब ये विनेगर के ऊपर बिरट लगाई, बिरट के ऊपर से आप लोगों ने क्या करते जाना है, इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करवानी है विनेगर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आप लोगों ने क्या करवाना है, इसके अंदर विनेगर ऐड करवाना है इसके ऊपर, ठीक है, ऐड विनेगर इन बीकर इन ड्रॉपलेट्स फॉर्म, ठीक है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में एंटर करवाते जाना है, ठीक है। जब ड्रॉपलेट्स फॉर्म में एंटर करवाओगे तो आप लोगों के पास रिएक्शन स्टार्ट होगा, और रिएक्शन जब स्टार्ट होगा बीच में से गैस निकलेगी जो H2 गैस होगी, ठीक है, याद रखना है। तो आप लोगों के पास अब आ जाना है ऑब्जर्वेशन में, ये काम प्रोसीजर में करना है। अब ऑब्जर्वेशन में बताना है कि आप लोगों ने क्या देखा है, जब रिएक्शन होगा आप लोग देखोगे कि यहां से गैस रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। अब ये जो गैस रिलीज हो रही है ये H2 है, इसी वजह से मैंने बोला था कि ऊपर से नहीं देखना, क्योंकि डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस आप लोगों की आंखों में लगेगी। तो ऑब्जर्वेशन में गैस रिलीज हो रहा है, और ये गैस रिलीज ही होता है तो आप लोगों को पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की तरफ आ जाता हूं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या, अब ये याद रखना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्या, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो एक ये वर्गस, ये समझ लो कि आप लोगों के पास बबल्स, ये इसको भी छोड़ो, आप लोगों को हाइड्रोजन निकलती हुई नजर आएगी, मतलब जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, ये डिसोल्यूशन बनता जाएगा, इसमें आप लोगों को बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आप लोगों को पता है गैस निकलती है बबल्स की फॉर्म में निकलती है, तो वो चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये रिएक्शन इस तरीके से होगा। अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन आप लोगों के पास ये समझ लो, आप लोगों ने एक सोडियम लिया है, इस सोडियम के साथ किसको ऐड करवा रहे हो? विनेगर को। मैं उसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, रिएक्शन करवाओ, पीछे पड़ा हुआ है ये, हाइड्रोजन Na से रिप्लेस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा इसकी जगह पे, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, क्या हो जाएगा? Na। मैंने क्या कहा था, यहां से Na निकल गया। बैलेंस भी साथ साथ करना सीखो, ठीक है? बैलेंस करना अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं बैलेंस के लिए अलग बता दूंगा, ठीक है? कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है? डायरेक्टली आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन को यहां से निकालना है, सोडियम को ऐड करवाना है। हाइड्रोजन को निकाल दिया, अब ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहां से रिलीज होगी और यही गैस हमें निकलती हुई नजर आएगी। ये प्रोसेस है, बस ये सिंपल सा प्रोसेस, समझ आ गई? अब आ जाते हैं कार्बोनेट के ऊपर। सोडियम कार्बोनेट के लिए अब प्रोसीजर वैसे ही प्रोसीजर, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट। क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट। मेजर करो अपने हिसाब से, मतलब कि मैं बोलता हूं 1 टेबल स्पून लेते हो, 2 टेबल स्पून लेते हो, भाई अपनी मर्जी से लो, ले लिया, उसको उठा के डाल दो बीकर के अंदर, टेबल स्पून इन बीकर, ठीक है? बीकर के अंदर डाल दिया। अब दोबारा उसी तरीके से विनेगर को ऐड करवाना है, ठीक है? विनेगर को ऐड करवाना है, ठीक है? किसकी मदद से? बिरेट की मदद से। बिरेट की मदद से दोबारा ऐड करवाओगे तो आप लोगों के पास रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट। क्या हो जाएगा? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यही चीजें करनी है। अब मैं देखना, मैं वही काम करवा रहा हूं। ये बीकर लिया, अब बीकर के अंदर ये आप लोगों ने क्या डाल दिया? सोडियम कार्बोनेट। इस दफा ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है? अब ये सोडियम कार्बोनेट डाला है, इसको अब बीकर की ऊपर से बिरेट की मदद से आप लोगों ने ऐड करवानी है। अब इसके अंदर आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों के पास क्या विनेगर मौजूद है। अब ये विनेगर को ऐड करवाते जाना। जब विनेगर को ऐड करवाओगे दोबारा यहां से एक गैस निकलेगी, वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को पता है ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे बबलिंग होगी, मतलब बबल्स बनेंगे, और आप लोगों के पास CO2 क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है? वहां से एस्केप होगी, ठीक है? अब इसका केमिकल रिएक्शन लिखो। तो केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट लो, इस सोडियम कार्बोनेट का आप लोग लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है? एसिटिक एसिड का रिएक्शन लिख लिया। अब रिएक्शन जब करवाओगे तो आप लोगों के पास क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड Na, ठीक है? Na रिप्लेस हुआ, कार्बन यहां से CO3 भी बचा हुआ है और हाइड्रोजन भी निकला है, और एक हाइड्रोजन, ये देखो CO3 यहां से निकला है और यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उसको देंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? वाटर, और साथ में आप लोगों के पास पीछे CO2 बच जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलेगी। तो ये हो रहा होता है केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। ये ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई बबल्स की फॉर्म में नजर आएगी, ठीक है? तो प्रोसीजर में आप लोगों ने कैसे ऐड करवाना है वो भी सीख लिया। यही था, इतना मुश्किल लिखा हुआ है, यहां भी कितना आसान है, समझ आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। अगर नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लें, साथ साथ नोट नहीं किया, अगर स्पीड थी तो आहिस्ता आहिस्ता कर ले, ठीक है? 0.5x पे लगा के सुन ले, ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। मैं रेज करके अब इसके यूजेस की तरफ जाऊंगा, फिर मेडिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा, फिर आप लोगों का चैप्टर फिनिश, ठीक है? बस ये आप लोग नोट करें, मैं रेज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के आप लोगों ने क्या करने हैं? इंडस्ट्रियल यूजेस देखने हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद ईस्टर्स ये बताऊंगा कि ईस्टर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं डेली लाइफ। आप लोग बेसिकली आप लोग ये वो चीजें देख रहे हो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं, तो इंडस्ट्रीज के अंदर वो प्रोडक्ट्स बताने हैं जो इंडस्ट्री से बन के आते हैं, और वहां पे ये किन किन तौर किस किस तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं इनको एसिड को मुख्तलिफ टाइप्स में आप लोगों के लिए डिवाइड कर लिया। पहले 5 आप लोगों के लिए एसिड की मैं बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ईस्टर के। तो आप ऑफ कर लें, आसान होगा याद करने में, ठीक है? सबसे पहले मिथानिक एसिड ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को मिथानिक एसिड बोलते हैं, ठीक है?
ये आप लोगों के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, एसिडिक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप लोगों के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास मिथानिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है, एक इंडस्ट्री के अंदर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, ठीक है, उसके अंदर काम कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, तो तब इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इथानिक एसिड। इथानिक एसिड तो पढ़ते हैं कि इथानिक एसिड क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, जो भी हम लोग बेसिकली अभी देखा था, ठीक है, वो ही था जिसे एसिटिक एसिड यानी विनेगर बोल रहे हो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये आप लोग इस्तेमाल करते हो प्लास्टिक बनाने के लिए, ईस्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। अब ईस्टर्स को क्या बनते हैं, अब यूज कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दो, आप लोगों के पास क्या बन जाएंगे, ईस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर मेन यूज देखे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब इसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, ठीक है। अब एक मेडिसिन है, मैं उसका नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मेडिसिन का नाम है एस्पाइरिन, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों के पास क्या कौन इस्तेमाल होता है, इथानिक एसिड इस्तेमाल होता है, समझ आ गई है। तो प्लास्टिक बनाने के लिए, ईस्टर्स बनाने के लिए और एस्पाइरिन मेडिसिन के तौर पर ये आप लोग इस्तेमाल करते हो। और साथ साथ ये आप लोगों के पास सॉल्वेंट और उसके साथ याद रखना सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। सॉल्वेंट क्या होता है कि भाई अपने साथ किसी भी चीज को रिएक्शन करवा के अपने अंदर रिएक्शन करवाने की जगह जो परफॉर्म देता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अपने अंदर जो चीज डिसॉल्व होने देता है, ठीक है, जो अपने साथ मतलब जो ज्यादा तादाद में मौजूद हो और अब बाहर से किसी सोल्यूट वगैरह को डिसॉल्व होने दे उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और बेसिकली इससे ज्यादा डिटर्जेंट जो आप लोग बनाते हो, ठीक है, सोप्स होते हैं, ये इनके अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं साइट्रिक एसिड के अंदर। अब ये साइट्रिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके लिए, ये आप लोगों की आप लोग ये समझो प्रिजर्व करता है, किन चीजों को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स को खराब होने से और फूड को बचाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, साइट्रिक एसिड। बेसिकली आप लोगों के पास जो आप लोग उसकी वो लाइफ बढ़ा देते हो ना, एक्सपायरी डेट, मतलब उसके अंदर वो काम होता है कि आप लोगों के पास साइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हो कि ये उसकी लाइफ स्पेन को ज्यादा कर रहा होता है, ठीक है। ये काम इसका होता है साइट्रिक एसिड का। उसके बाद आते हैं बेंजोनिक एसिड। अब बेंजोनिक एसिड असल में आप लोग गौर से सुनना, ये बेंजोनिक एसिड आप लोग क्या करते हो, प्रिजर्वे, जो काम ये करता है ना वही काम ये भी करता है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को बचाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जर्म्स को कौन किल करता है, ये किल करता है, ठीक है। हम लोग इसीलिए जितने भी चीजें जो जर्म्स को मारने के लिए हैं उन सब के अंदर बेंजोनिक एसिड होता है, जिस तरह सैनिटाइजर्स, सोप्स, ये सब चीजें जो बनी हुई है उनके अंदर ये होता है, ठीक है, बेंजोनिक एसिड, ठीक है। आप लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो उसके अंदर है, माउथ वॉशर है वो उसके अंदर है, तो ये सब के अंदर मतलब जहां पे जर्म्स को बेसिकली याद रख लो कि जर्म्स को किल करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, बेंजोनिक एसिड। तो जितनी भी चीजें आप लोग बोलो, सोप है, ठीक है, और कौन कौन सी आप लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद टूथपेस्ट के बाद माउथ वॉशर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इन सब के अंदर आप लोगों के पास बेंजोनिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। तो याद रखना है इन चीजों को। अब आ जाते हैं टार्टरिक एसिड पे। अब ये आप लोग बोलेंगे नाम मुश्किल है, नाम सिर्फ याद रखो, आगे आसान चीजें हैं, ठीक है। अब ये किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बेकिंग सोडा के अंदर। अब देखना ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, केक वगैरह को फुलाने के लिए, भाई बड़ा करने के लिए, अब इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये आप लोगों के किसके इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा के अंदर, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, रिएक्ट विद कार्बोनेट, ठीक है। जब हम लोग इनको कार्बोनेट के अंदर रिएक्ट करवाते हैं तो ये चीजों को फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो आप लोगों ने फुफी केक्स देखे हैं ना, फूले केक्स, या सिंपल याद रखो, केक्स बनाने के लिए, केक्स को बड़ा करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये इसके बेसिकल यूजेस से एसिडिक के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये 5 है, याद कर लो अपनी ज़बान में, ठीक है। तो अब आगे ईस्टर्स पे। ईस्टर्स बेसिकली आप लोगों के पास इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, इनकी खुशबूदार, यार ये याद रख लो कि
प्लेजेंट स्मेल का क्या मतलब होता है कि अच्छी खुशबू होती है। अब पता है कि अच्छी खुशबू है, इनकी एक मजे की खुशबू होती है, इसीलिए हम लोग किसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल करते हो भाई आप लोग, जो लोशंस क्रीम्स वगैरह लगाते हो उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, लोशंस हो गई, क्रीम्स हो गई, तो इन सब के जिनके अंदर स्मेल हो रही होती है, स्मेल निकल रही होती है, उसके अंदर ईस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये उसके बाद किसके लिए इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर डाइज। ठीक है, मतलब डाइज क्या होती हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी आसान चीजें हैं, डाइज के तौर पर इस्तेमाल होता है, ग्लूज के अंदर डाइज, ग्लू, इन सब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इन सब के लिए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर डाइज, ग्लूज, इंक। ठीक है, इन सब चीजों को बनाने के लिए एज अ सॉल्वेंट कौन इस्तेमाल हो रहा है, ये। अब मैं बताऊं, ये जो मेरे हाथ में मार्कर पकड़ा ना, ये व्हाइट मार्कर, ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसके अंदर जो इंक है वो भी किसकी वजह से बनी है, ईस्टर की। इसकी भी आप लोग स्मेल करो, बहुत ज्यादा इसकी स्मेल भी होती है, और इसके ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के पास परमानेंट मार्कर हो या दूसरा मार्कर हो, दोनों मार्कर की जो इंक है वो इससे बनाई जाती है। तो मैं इसके व्हाइट बोर्ड मार्कर लिख लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है, वो परमानेंट हो या आप लोगों के पास टेम्परेरी। ठीक है, मिटने मतलब कि लिखने के बाद मिटाया जाए, और एक दफा लिख लिया जो नहीं मिट रहा, तो इन दोनों के तौर पर, इन दोनों की जो इंक होती है वो ईस्टर वहां पे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद मुख्तलिफ तरह की कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, जिस तरह आप लोग इस्तेमाल करते हो, स्प्रेज वगैरह, ऊपर मैं बता भी चुका हूं। ठीक है, क्रीम्स हो गई, ठीक है, लोशंस होते हैं, या लड़कियों को सही पता होगा भाई इन चीजों का। तो ये सारी चीजों के अंदर देखिए आप लोग स्मेल आ रही होती है, एक तो वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके अंदर इसेंस का इस्तेमाल हो रहा है, परफ्यूम्स वगैरह भी इसके अंदर ही आती हैं। अब ये बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या चीज होती है, पॉलीमर तो नेक्स्ट चैप्टर है भाई, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ही पॉलीमर पे आ रही है, तो टेंशन नहीं लेनी। पॉलीमर बोलते हैं सेंसेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे बनते हैं उसके अंदर भी क्या है अब देखना। ठीक है, तो याद रखना कि आप लोगों के पास ये प्लास्टिक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ प्लास्टिक कैन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और मेन चीज याद रखना, टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये थे ईस्टर के यूजेस, और ये थे आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड की यूजेस, तो याद रख लें, यहां तक ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट अभी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास कि अब वो इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़ाए थे, अब आप लोगों के एवरीडे यूजेस है। एवरीडे यूजेस तो आप लोगों को खुद आना चाहिए ना। मैंने जब पढ़ा रहा था ये विनेगर के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड, उस टाइम पे मैंने पूछा था कि कमेंट के अंदर बताएं लास्ट लेक्चर में, तो जिन्होंने बताया वेल एंड गुड, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ भाई, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आप लोग क्या किया है कि आप लोगों ने मुझे बताया, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इसका साथ साथ चलोगे, ठीक है, इसका साथ साथ चलोगे तो आप लोगों को इजीली समझ आएगी। तो याद रखना कि उस टाइम पे मैंने बोला था वही चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी कि आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को पता है, बेसिक चीज जो आप लोगों को पता है कि 5% मौजूद होता है किसके अंदर, विनेगर के अंदर। ठीक है, तो अब ये विनेगर कहाँ का इस्तेमाल हो रहा होता है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप लोग पिकल्स के नाम सुने, अचार वगैरह, और ये आप लोग प्याज के ऊपर डाल के खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जाहिर बात है वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेकंड, फ्लेवरिंग फूड। ठीक है, आप लोग जो चीज खाने लगते हो, ठीक है, वो आप लोग बेकरी पर, सॉरी, आप लोग किसी भी फास्ट फूड वगैरह पे जाते हो, कोई ड्रिंक वगैरह लेते हो, या कोई ड्रिंक के साथ जिस तरह आप लोग वहां पे इस्तेमाल करते हो यार, प्याज के ऊपर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जब अभी सर्दियों में से सूप वगैरह होंगे उसके अंदर विनेगर का इस्तेमाल होता है, तो ये मतलब कि वहाँ सॉसेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वहाँ पे फूड को फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्लेवरिंग फूड। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है लेमन जूस, लेमन जूस के अंदर भी यही एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, लेमन जूस का इस्तेमाल आप लोग किस लिए करते हो वो आप लोगों को भी खुद पता है। ठीक है, असल में याद रखो, लेमन जूस सिर्फ पीने के काबिल ही नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बोलो कि हम लोग शरबत बना के पी रहे हैं भाई उसकी नींबू की, तो ऐसा भी होता है, याद रखो। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ओडियोर को खत्म करता है, गंदी स्मेल को खत्म करता है। जिस तरह हम लोग कोई फिश पका रहे हैं ना, आप लोग घरों में कुकिंग करते हो, तो उसकी अगर बदबू ज्यादा है उस गोश्त की, तो उसको अगर इससे लेमन जूस से धो दो तो उसकी जो बदबू है वो चली जाती है। तो क्या करता है, इट रिमूव द फिश स्मेल। ठीक है,
समझ आ गई है। बैड फिश स्मेल का क्या मतलब है कि फिश की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, गंदी होती है ना। आप जब भी मछली मंडी से गुजरो तो आप लोगों को बड़ी वो स्मेल इतनी गंदी होती है, उसको रिमूव करने के लिए आप लोग लेमन जूस का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आते हैं कार्बिक एसिड, ठीक है। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये असल में होते हैं विटामिन सी, ठीक है। ये होता है विटामिन सी, और ये विटामिन सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर जिसके अंदर विटामिन सी की कमी है तो वो ये विटामिन सी यानी कि कार्बिक एसिड का इस्तेमाल ज्यादा करे, लेमन जूस वगैरह ज्यादा पिया करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेंजोइक एसिड। अभी पीछे पढ़ाया है बेंजोइक एसिड का क्या यूज है, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और साथ साथ बेंजोइक एसिड का ये भी यूज था कि ये जर्म्स वगैरह को किल करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये क्या करता है, स्टॉप बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा होता है, ठीक है। जितने भी क्या कर रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर रहा होता है। इसीलिए हम लोग इनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। जितनी भी फूड आइटम्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से प्रिजर्व करते हैं ताकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब ना करें या बर्बाद ना करें। अब यूज ऑफ ईस्टर, ईस्टर के तो बहुत आसान यूजेस हैं। क्या आप लोगों को खुद पता है कि सबसे पहले फ्रूट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो फ्रूट्स को किस लिए परफॉर्म होता है, किस लिए फ्रूट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, उनको एक स्मेल देने के लिए। कौन सी स्मेल? एक प्लेजेंट स्मेल, अच्छी खुशबू देने के लिए, ठीक है। सेकेंड, अब इतने आसान यूजेस हैं आप लोगों के पास, फूड फ्लेवरिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे, आप लोगों ने इतनी ज्यादा चीजें देखी हैं कि अब आप लोगों को खुद पीछे जो पढ़ा है ना, पेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, आप लोगों के पास कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ के है ना, तो इनके अंदर भी उठा के लिख लो कि आप लोग उसके अंदर इस्तेमाल करते हो, परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, ये सब चीजें इसके अंदर, ठीक है। परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों के पास कॉस्मेटिक्स की कितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि डेली लाइफ से यूजेज है। तो जितनी भी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करो, ये सब के सब इसके अंदर जितनी आप लोगों के जहन में आती हैं वो परफ्यूम लिखा है, फ्रेगरेंस लिखो, जो मर्जी करो, ठीक है, इसके हिसाब से लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, ये पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ये बेचारा वो जैसे कॉस्मेटिक्स में से निकल ही नहीं रहा, तो पेन किलर के तौर पर कैसे आ गया? आप पीछे बताई थी एस्पाइरिन, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक मेडिसिन है जो कि आप लोगों के पास पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और आप लोगों के पास आप लोगों का फीवर को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। फीवर कंट्रोल मतलब बुखार वगैरह को कंट्रोल भी करता है। तो वो किसकी वजह से होता है? ये एस्पाइरिन से, और एस्पाइरिन बेसिकली आप लोगों के पास ईस्टर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। समझ आ गई? यही था आप लोगों का टॉपिक। अब बस मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन सामने लिखवा रहा हूँ और आप लोगों को नोट्स दूंगा। नोट्स के ऊपर एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज सॉल्व लाजमी करने हैं, ठीक है। ये समझ लो इस चैप्टर का टेस्ट है एमसीक्यूज का। क्वेश्चंस मैं सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं रेस करके क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप लोगों के ट्राई के लिए, क्योंकि इतना पढ़ा चुका हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। अब देखें, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पास इस टॉपिक के बाद लिख लें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन टॉपिक के क्वेश्चंस को अपने साथ लिखें, ठीक है, लाजमी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए अपने पास आईडी भी साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। या आप लोगों ने अगर कोई मसला है तो इस आईडी पे आके आप लोग, ठीक है, ये आईडी है इंस्टाग्राम की, ठीक है, इंस्टा की। अगर किसी को ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा, मतलब उसके ग्रुप का इश्यू है, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस आईडी पे मुझे भेज के अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी अपनी पर्सनल आईडी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप की तरफ आप लोग जाने के बजाय इस पे आप लोग क्या करो कि किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, कोई असेसमेंट नहीं आ रही, मतलब इसके हवाले से आज के लेक्चर की, ठीक है, तो वहां से स्क्रीनशॉट लो, मेरी तरफ भेज दो, बुक से पिक्चर लो, मेरी तरफ भेज दो, मैं आप लोगों को वहां करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, साथ साथ लेके चलूंगा। और मेन चीज़ आप लोगों ने लाजमी बताना है कि नेक्स्ट मंडे आप लोगों के पास फ्राइडे को किस चीज का वन शॉट होना चाहिए, ठीक है। तो वन शॉट कौन से चैप्टर का होना चाहिए वो आप लोग बता दो। फिर आप लोग ये बताओ कि वन शॉट के बाद आप लोगों के पास रिवीजन में पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह उसके ऊपर आए, या आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी साथ हों। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाते हैं इसके साथ
चैप्टर्स के साथ जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर, तो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर्स के साथ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की डिटेल मतलब वो तो पक्के ठक्के आने चाहिए, तो उनके ऊपर अलग वीडियोस आप लोगों के पास अपलोड होती रहेंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो वन शॉर्ट का लाजमी बताना है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन है व्हाई आर द ईस्टर यूज्ड इन परफ्यूम, ईस्टर का इस्तेमाल परफ्यूम के अंदर क्यों होता है। आप लोगों को पता है कि ईस्टर क्या होती है, इसकी एक प्लेजेंट स्मेल होती है, और परफ्यूम्स को भी हम लोग एक प्लेजेंट स्मेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये बनी हुई भी अल्कोहल से होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से, और परफ्यूम्स के अंदर भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग ईस्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें खुशबू चाहिए, हमें स्मेल चाहिए, एक अच्छी प्लेजेंट स्मेल लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए, तो वो ईस्टर ही में प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ईस्टर वहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। दो यूजेज यहाँ पे हैं परफ्यूम के लिए, दो इंपॉर्टेंस है, पहला इसकी अपनी स्मेल भी अच्छी होती है और इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यूज एज सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड बोलते हैं सोडियम का अगर विनेगर के साथ रिएक्शन करवाओ तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओ विनेगर के साथ तो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों की रिएक्शन अलग अलग करवा के देने हैं, ठीक है। पहले आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है सोडियम का कार्बोनेट के साथ, तो आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज हो रही है। सेकंड आप लोगों ने क्या ले लेना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है, और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। बाद में बैलेंस आउट कर लेना है। तो एक में आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एक में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और साथ में जो चीजें रिलीज हो रही हैं वो आप लोग खुद लिखोगे, नहीं समझ आई तो अभी पीछे जाके देख सकते हो कि CH3 और दूसरे के पास भी CH3 प्लस आप लोगों के पास क्या होता है, वाटर भी होता है, ठीक है इसमें। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि इन चीजों की तरफ भी साथ देखना है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये अगर इसका क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है तो नीचे रिएक्शन के साथ समझाना है कि भाई देखें यहाँ पे इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन रिलीज हो रही है क्योंकि इसने सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, ठीक है। अगर यहाँ से इस तरीके का आए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज हो रही है, तो यहाँ से कार्बोनेट आयन रिलीज हुआ है, इस कार्बोनेट आयन ने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, ठीक है। ये चीज आप लोगों के पास होती है, समझ आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस को अपने पास नोट कर लें। कोई मसला तो इंस्टा की आईडी आप लोगों के सामने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है।